नमस्कार, TCN न्यूज इंडिया में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में एक नामी व्यक्ति की 6 करोड़ 32 लाख की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में डीएम के आदेश पर पुलिस ने की सीज। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कस्बे के बुड़ोत रोड का है, जहां नामी व्यक्ति की 6 करोड़ 32 लाख की संपत्ति सीज कर गैंगस्टर एक्ट में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के निर्देश पर एसपी देहात आदित्य बंसल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ढोल बजाकर तहसीलदार महेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में प्रॉपर्टी को सीज कर दिया। जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यह कार्य करने पर बुढ़ाना कस्बे के वासियों में अलग अलग प्रकार की चर्चाएं व्याप्त हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में 33,000 लाइन जर्जर होने पर ग्राम प्रधान पद के भावी प्रत्याशी ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ लाइन में ऊंचा खंभा लगवाकर लाइन को ऊंचा करवाया। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कस्बे की सफीपुर पट्टी का है, जहां मंदवाड़ा रोड पर 33,000 लाइन वर्षों से चालू है, जहां वह जर्जर हो चली थी। जहां ग्राम प्रधान पद के भावी प्रत्याशी इसरार ने बिजली की लाइन में विद्युत पोल छोटे हटवाकर लंबे पोल लगवाए हैं, जहां बिजली की लाइन अब ऊपर हो चली है और जर्जर तारों को भी बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा बदलवाया गया है। जहां सभीपुर पट्टी वासियों का कहना है कि ग्राम प्रधान पद के भावी प्रत्याशी इसरार अच्छा कार्य वो करते हैं और अधिकारियों में भी वो अपनी पकड़ रखते हैं। जहां बिजली विभाग के कर्मचारी उनके कहे हुए अनुसार ही कार्य कर रहे हैं और वह अधिकारियों को भी ग्रामीणों की समस्या से अवगत कराकर समाधान कराने का प्रयास करते हैं और समाधान कराते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा एक्सीडेंट में 25 वर्षीय युवक की मौत हो जाने पर उनके परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव जोला का है, जहां गांव जोला में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा एक्सीडेंट में युवक की मौत हो जाने पर उनके परिजनों को मिले हैं। जहाँ मृतक के परिजनों को उन्होंने सांत्वना दी है और कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ठाकुर रामनाथ सिंह उनके साथ रहे हैं और मंडल अध्यक्ष बुढ़ाना मोनू कुर्थल भी उनके साथ रहे हैं। जहाँ सैकड़ों ग्रामीणों के बीच वो गांव जोला पहुंचे हैं और मृतक के परिजनों को उन्होंने सांत्वना दी है। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में कुर्सियां खाली पड़ी रही। मुजफ्फरनगर के कस्बा शाहपुर के बसी रोड पर एक निजी गार्डन में आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन में कुर्सियां खाली पड़ी रही, जहां मंच द्वारा भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने अपने भाषण के दौरान अपनी पार्टी की उपलब्धियों को गिनवाया। दरअसल आपको बता दें, मुजफ्फरनगर के कस्बा शाहपुर में बसी रोड पर एक निजी गार्डन में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कार्यक्रम के आयोजक पूर्व विधायक नवाजिश आलम रहे। जहां इस कार्यक्रम के दौरान मंच द्वारा सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, जहां उन्होंने आजाद समाज पार्टी को निष्पक्षशील और साथ देने वाली पार्टी बताई। कार्यक्रम में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ ने पार्टी की उपलब्धियों को गिनवाया। उन्होंने मंच द्वारा बोलते हुए कहा कि काशीराम के बताए गए रास्ते पर आजाद समाज पार्टी कार्य कर रही है, इस पार्टी से सभी को जुड़ना चाहिए। जहां कार्यक्रम में मंच द्वारा बोलते हुए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने कहा कि अगड़ा पिछड़ा मुस्लिम एससी समाज को उन्होंने जोड़ने की अपील की है और उनके भाषण के दौरान उन्होंने कुर्सियां खाली दिखाई दी हैं। जहां लोगों में यह चर्चा भी है कि पूर्व विधायक नवाजिश आलम कार्यक्रम के दौरान भीड़ नहीं जुटा पाए। यह कार्यक्रम बुढ़ाना कस्बे में न कराकर शाहपुर कस्बे में इसलिए कराया गया है कि यहाँ कस्बे के बसी रोड पर यह निजी गार्डन छोटा भी है, जिसमें कम आदमी होने के बाद भी ज्यादा लोग दिखाई दें। जहां कार्यक्रम में भी राजनीति झलक रही है। इस दौरान कार्यक्रम में कुर्सियां विजुअल्स में आप देख पा रहे हैं कि खाली पड़ी हैं। इंटरव्यू के दौरान भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने कहा कि गर्मी ज्यादा है और संसाधनों की भी कमी है, कुर्सियां खाली पड़ी होने की यही वजह है। जहां कार्यक्रम के दौरान कुर्सियां खाली पड़ी दिखाई दी हैं। अन्याय के खिलाफ न्याय की शक्ति का निर्माण करने का कार्यक्रम था। आज हमारे भाई जो हैं, पूर्व विधायक नवाजिश भाई जो हैं, उन्होंने परिवार के लोगों को बुला रखा था, उनसे रूबरू हुए हैं। आपका अगला सवाल होगा, इससे पहले मैं ये बता दूं, ये चुनावी रणनीति भी समझिए आप, चुनावी रणनीति भी हमारी पार्टी की जो है ना मजबूती से हो रही है। ये बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग आज किया है। इतने बड़ा कार्यक्रम है, नवाजिश आलम जो पूर्व विधायक है,
चंद कुर्सियां भी कुछ खाली है कार्यक्रम में, कैसा लगता है, किस तरह का? नहीं, मुझे लगता है कि आप लेट आए या फिर ग्राउंड रिपोर्ट थोड़ी कमजोर है। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे चल रहा है और गर्मी का प्रभाव देखिए कितना है। अब अगर आप संसाधन विहीन लोगों को ये कहेंगे कि भैया टुकड़ा कम मिल गया है, तो ऐसा नहीं है भाई। हम कोई बीजेपी कांग्रेस के लोग तो है नहीं जो अपार धन संपदा है, बहुत कम संसाधनों में व्यवस्थित करते हैं। यहाँ जो पंखे कूलर लग सके जितनी व्यवस्था से हुई, लेकिन गर्मी का माहौल है, लोग आते हैं जाते हैं, लगातार आते जाते रहते हैं। लोगों में चर्चा है कि विधानसभा बुढ़ाना लगती है, वो कार्यक्रम कस्बापुर में हुआ है, बुढ़ाना में क्यों नहीं हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? भाई बुढ़ाना हो या हो, मैं कहता हूँ कि भारत की दिशा का कोई सभी गांव हो विधानसभा का, ठीक है, भीमार में राजा समाज पार्टी कार्यकर्ता वहां तक पहुंच रहा है। अब आप समझिए ना, यहाँ पर नेशनल लीडर आएंगे तो बुढ़ाना आएंगे, मुजफ्फरनगर आएंगे, गाँवों में कौन पहुंचेगा? जब गाँव में वो नहीं पहुंचे तो गाँव की समस्या का समाधान कैसे होगा? समझ रहे हैं? तो हम जमीन से जुड़े लोग हैं भाई। क्या लगता है किस तरह की तैयारी आप पार्टी? मेरा हमारे 27 में कोई लगा नहीं, उसे पूछना पड़ेगा हमसे क्या करना है। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ ग्रामीणों की हुई मीटिंग। पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप। एसपी देहात ने 3 दिन का समय मांगा, जांच कर कार्रवाई करेंगे। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कस्बे के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस का है, जहां बीजेपी के दिग्गज नेताओं में पूर्व विधायक उमेश मलिक, जिला पंचायत सदस्य ठाकुर रामनाथ सिंह, मंडल अध्यक्ष मोनू आदि के साथ सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे हैं, जहाँ उन्होंने पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, कुर्थल निवासी एक युवक को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है, जहां इसी का आरोप लगाते हुए गांव कुर्थल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने कहा कि पुलिस को उन्होंने गांव से पकड़कर युवक को लाते हुए देखा है, लेकिन पुलिस ने यह आश्वासन से ग्रामीणों से आरोपी को लिया था कि वो पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, जहां इस पर नाराजगी दिखाते हुए ग्रामीणों ने आक्रोश प्रकट किया और कहा कि पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर पैर में गोली मार रही है। जहां इस पर एसपी देहात मुजफ्फरनगर आदित्य बंसल ग्रामीणों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने इस मामले में जांच कर 3 दिन का समय मांगा है। 3 दिन के बाद वह जांच कराकर इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। जनपद मुजफ्फरनगर में उस समय चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया जब पुलिस और प्रशासन की टीम एक कॉलोनी में पहुंची और कॉलोनी की नापते हेतु निरीक्षण किया। बंजर भूमि पर अवैध कब्जा करने का है आरोप। दरअसल आपको बता दें, मामला बुढ़ाना कस्बे के खाकरोबान कॉलोनी का है, जहां पर तहसीलदार महेंद्र सिंह यादव, ईओ बुढ़ाना, नगर पंचायत आलोक रंजन आदि पुलिस विभाग के कर्मचारियों के साथ उन्होंने मौका मुआयना किया है, जहां खसरा संख्या 2777 सरकारी भूमि का नंबर है, जिस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने की शिकायत अधिकारियों को की गई है। इसी मामले में तहसीलदार बुढ़ाना महेंद्र सिंह यादव मौका मुआयना करने पहुंचे, जहाँ लोगों में अलग अलग प्रकार की चर्चाएं हो गई। उनका कहना है कि अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासनिक अधिकारी बंजर भूमि और सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से कब तक मुक्त कराते हैं। जहां इस पर तहसीलदार बुढ़ाना महेंद्र सिंह यादव, ईओ नगर पंचायत बुढ़ाना आलोक रंजन ने सरकारी भूमि के खसरा संख्या का मौका मुआयना किया, जहां लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपको बता दें, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत बुढ़ाना निवासी आदेश त्यागी ने अधिकारियों से की है और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा को हटवाने की उन्होंने अधिकारियों से मांग की है। आज के इस अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।